हिंदुइज्म एक धर्म नहीं है, एक सोच है, ठीक है। हिंदुइज्म बेसिकली कभी खत्म ही नहीं हो सकता। धर्म चले जाएंगे, बिल्कुल सही बात है, धर्म आएंगे जाएंगे, लेकिन हिंदुइज्म जो है वो कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये रियलिटी को बताता है। जो चीज नेचर ने बनाई है, हिंदुइज्म में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट है नेचर की। जो भी चीज इस प्रकृति में बनाई है उन सबको रिस्पेक्ट दो, और जो चीज चल रही है उसको भी रिस्पेक्ट दो। एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल इन हिंदुइज्म। हर चीज हिंदुइज्म में एक्सेप्टेबल है। ये एक सिंगल रिलीजन नहीं है, लेकिन बहुत सारे ट्रेडिशंस और फिलॉसफी, ये एक सोच है। वही बता रहा हूं ना मैं, आप सोच को मार ही नहीं सकते हो, वो फैलती रहेगी जनरेशन टू जनरेशन। हिंदुइज्म में साइंस है, हिंदुइज्म में योग है, हिंदुइज्म में फिलॉसफी है, हिंदुइज्म में साइकोलॉजी है, हिंदुइज्म में कैसे जीवन जिया जाए इसका पूरा का पूरा वर्णन है। हिंदुइज्म बहुत ब्रॉड है। हिंदुइज्म को पढ़ना बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहां पे हर एक फिलॉसफी को जगह मिली है। ये एक अम्ब्रेला है, आप समझ लीजिए। ये दुनिया का कॉलेज है जहां से रिलीजन्स निकल रहे हैं, लेकिन कॉलेज एक ही है, बहुत बड़ा, बहुत। लेकिन वही है ना कि हिंदुइज्म में कट्टरता की कोई जगह नहीं है। राइटिस्ट हर जगह होते हैं, लेकिन कट्टर रिलीजन नहीं है हिंदुइज्म। ये दुनिया का सबसे लिबरल रिलीजन है, तभी तो ये आगे बढ़ रहा है। अब लिबरल मतलब ये नहीं होता है, आजकल लिबरल की परिभाषा बदल दी गई है। लिबरल को बोला जाता है कि अरे ये तो धर्म को गाली, वो लोग बेवकूफ होते हैं जो ऐसा करते, किसी के धर्म को गाली देते हैं, किसी को अनपढ़ गंवार समझते हैं, वो बेवकूफ है, वो लिबरल्स नहीं है। लिबरल मतलब है जो सही वो सही, दिन है तो दिन बोलेंगे, रात है तो रात बोलेंगे, सिंपल। जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल नेचर है ह्यूमंस के, उनको आगे रख के चीजों को समझाना हिंदुइज्म ये करता है। तभी तो एक समय पे हम दुनिया की 33% जीडीपी को कंट्रोल करते थे, सब कुछ हमारा, क्योंकि हमारा धर्म ही ऐसा था। हिंदुइज्म में बुराई को भी एक्सेप्टेंस है, अच्छाई को भी एक्सेप्टेंस है, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड। और उसके बाद उसी हिसाब से समस्या का निवारण भी है। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से धर्म को कंपाइल किया है। जब ओपेनहाइमर, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब के जनक माने जाते हैं, उन्होंने एटम बम बनाया, वो बहुत बड़े हिंदू थे, आपको पता है। जितने भी क्वांटम फिजिक्स फिजिसिस्ट, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट है ना, वो एक टाइम पे आके हिंदू ही हो जाते हैं, क्योंकि टेस्ला ने विवेकानंद पे फ्री एनर्जी पे बात की थी। तो ओपेनहाइमर ने जब एटम बम फटा तो उन्होंने गीता का एक श्लोक बोला था, आपको पता है ये बात। जब एटम बम प्रोजेक्ट ट्रिनिटी सक्सेसफुल हुआ 1945 में। अब अगर हम हिंदुइज्म के प्रिंसिपल की बात करें तो आपको पता ही है कि एक होता है ब्राह्मण, ब्राह्मण से निकलते हैं आत्मन, ठीक है। मतलब एक ब्राह्मण ने जो हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा, जिसका ना आदि है ना अंत है, उससे निकलता है आत्मा, आत्मन हमारे, हम और आप। और फिर वो जाते हैं प्रकृति में, प्रकृति ये हमारा जो शरीर है, और हम फिर इंटरैक्ट करते हैं माया से। माया ये दुनिया, ये भौतिक रूपी दुनिया। अब हमारा लक्ष्य ये है कि हम मोक्ष, वापस उस ब्राह्मण से मिल जाएं, मोक्ष की प्राप्ति हमको हो जाए, दोबारा जन्म ही ना लेना पड़े, ये जीवन मरण के साइकिल से हम लिबरेट हो जाएं। लेकिन ये होगा कैसे? अब इसके लिए उपाय बताए गए हैं, और ये बेसिकली दोस्तों सब में है। अच्छा इंसान बनो, 4 तरीके, कर्म योग, कर्म, इतने अच्छे कर्म करो कि आपके सारे पाप धुल जाए, मतलब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप करोगे वो आपके पास आएगा। देन आपका भक्ति योग, फोकस करो पूरा का पूरा। भक्ति का मतलब यही कि एकदम आपकी एनर्जी स्ट्रीमलाइन हो जाए, अलाइन हो जाए एकदम। जो बोले, जो यूनिवर्स आपको बोल रहा है वो आप सुन सके, आलतू फालतू चीजों को एकदम हटा दे मन से। देन आपका हठ योग, अपनी बॉडी, अपने सेंसेस पे पूरा कंट्रोल। बहुत आसान है, इसको एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हो। पिज्जा खाने का बहुत ज्यादा मन है, मत खाओ पिज्जा। पढ़ने का मन नहीं है, पढ़ो। ये कंट्रोल है, आपको अपने सेंसेस पे कंट्रोल है, आपको अपनी बॉडी पे कंट्रोल है। देन ज्ञान योग, जितना हो सके ज्ञानी बन जाओ। ओशो ने 1 लाख से ज्यादा किताबें पढ़ी थी, योगानंद परमहंस के साथ भी यही था। जितना हो सके पढ़ लो, पूरी दुनिया को समझ लो, इससे आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। तो बहुत सारे स्कॉलर्स का यही मानना है कि हिंदुइज्म वाज स्टार्टेड बिटवीन
23 बीसी टू 1500 बीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन इस समय चल रहा था। सनातनी सबको बोला जाता था। फिर आया वैदिक पीरियड। अब वेद जो है वो हमारे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, ठीक है ना। वेदों की बात करें तो ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें बेसिकली चैंटिंग्स हैं, सब संस्कृत में होता था। इसमें बताया है, इसमें यूनिवर्स के बारे में बताया है, इसमें सोसाइटी के बारे में बताया। वेद हमारा सबसे पहला रिटन टेक्स्ट है। और ये देखिए श्रुति और स्मृतिज में आप समझिए, हमारा हिंदुइज्म जितने स्क्रिप्चर है, बहुत सारे, लाखों लाखों हजारों हजारों स्क्रिप्चर्स हैं। श्रुति सुन सुन के, उस समय तक लिखावट थी नहीं, तो सुन सुन के चीजों को करते थे। तभी ये वेद बहुत छोटे होते थे। जो इनके हिम्स होते थे, जो चांट्स होते, जो मंत्र होते थे, वो बहुत ही छोटे होते थे ताकि याद किया जा सके, लेकिन उसकी मीनिंग बहुत बड़ी होती थी। एक मंत्र पे आप पूरी किताब लिख सकते हैं, आपको पता है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है ना जिसमें पूरा का पूरा यूनिवर्स समाहित है उसमें। संस्कृत पूरे यूनिवर्स को खोल देगी, वो एक सेंटेंस में सब बता देगी। भागवत गीता के श्लोक पे, एक श्लोक पे पूरे 4-5 पेज के चैप्टर्स ही चैप्टर्स हैं, जो मैं भागवत गीता तो कर ही रहा हूं। तो श्रुति में सुन सुन के ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जो सबसे पुराने हैं। उसके बाद आता उपनिषद, वेदों को आसान करने के लिए वेदांगास, उपनिषद, ये सब हैं। उपनिषद, आओ नीचे बैठो, गुरु ही सिखाएगा। गुरु की जरूरत पड़ती है। आपको मोक्ष तक कौन ले जाएगा? गुरु। फिर आता है आपका स्मृति, मतलब याद। अब आप ये देखिए कि इतिहास, देखिए हिंदुइज्म में टाइम को भी समझाया गया। मैंने बताया ना कि सबसे शानदार साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन हिंदुइज्म करती है। आत्मा अजर है, अमर है, सिर्फ वो रूप बदलती है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट सिंपली ट्रांसफर्ड। आइंस्टीन ने बोला था हमारे बहुत टाइम पहले। तो अगर आप साइंस से कोरिलेशन देखेंगे, ये सब लिखा हुआ है भाई। बड़े बड़े फिलोसफर, अरब ने काफी चीजों को जन्म दिया, साइंस को जन्म दिया, सब कुछ। लेकिन आप ये समझिए कि वो लोग यहीं से ही पढ़ के गए हैं। जब बाकी सिविलाइजेशन फल फूल रही थी, हम ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके थे। जब इधर ग्रीक सिविलाइजेशन फल फूल रही थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑलरेडी परफेक्ट हो चुकी थी। ढेर सारी यहां पे यूनिवर्सिटीज बनाई गई, लोग आते थे, यहां पढ़ते थे, वापस जाते थे, ठीक है। तो स्मृति में इतिहास आता है। अच्छा, मैं टाइम की बात कर रहा था। हाँ, वक्त। देखिए वक्त को भी यहां पे डिफाइन किया गया है। 4 युगों में वक्त को डिफाइन किया गया है। और गाय के 4 पैर को, गाय बहुत पवित्र है। देखिए पवित्रता, हिंदुइज्म नेचर की पूजा करता है, यूनिवर्स की पूजा करता है, क्योंकि यूनिवर्स इज अलाइव। वो सच है, आप देखते ही होंगे, आप महसूस करते होंगे, वो सच है। और अगर आप जेन्युइन है तो ये देखिए सब एटॉमिक, एवरीथिंग इज साइंस। ये सब एटॉमिक लेवल पे काम कर रहा है। ज्यादातर चीजें तो प्रूव ही हो चुकी है, हालांकि अभी भी 90% साइंस हम डिकोड नहीं कर पाए हैं। डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, ये सब। तो अब जो भी करेंगे, सिमिट्री, यूनिवर्स सिमिट्री प्रेफर करता है। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया तो आपके साथ बुरा होगा। सिमिट्री, जीरो है ये एवरीथिंग। ये चीज समझ के चलनी, और हिंदुइज्म ने इसी को बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से समझाया है। तो 4 युग हैं, सतयुग और अच्छा ठीक है, सतयुग, देन आपका त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। अब इन युगों को गाय के 4 पैरों से दर्शाया गया है। अलग अलग पुराणों में इसका वर्णन है कि युग कैसे होंगे, बहुत अच्छे से इसको दर्शाया गया। साथ ही साथ हिंदुइज्म में मैंने बताया ना कि यहां पे नेचर की पूजा की जाती है, पेड़ों की पूजा की जाती है, पीपल की पूजा की जाती है, जानवरों की पूजा की जाती है। भाई गणेश भगवान क्या है? हाथी का स्वरूप है। वरा अवतार, मत्स्य अवतार, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी क्रीचर, स्मॉलेस्ट इवन, रिस्पेक्टेड इन हिंदुइज्म। तो स्मृति में अगर बात करें तो इसमें आता है सबसे पहले हमारा इतिहास, हिस्ट्री। अब आप ये देखिए कि हमारा रामायण, महाभारत, भगवत गीता, ये इतिहास है हमारा, ये हिस्ट्री है। तो जो लोग बोलते नहीं है ना कि यार ये कुछ नहीं, भैया ये हिस्ट्री में आता है हमारी, ये इतिहास है, और ये पुराना इतिहास है, ठीक है।
रामायण महाभारत, फिर आपके पुराण आते हैं, भागवतम हो गया, शिव पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्म पुराण, एवरीथिंग। देन आपके धर्मशास्त्र आते हैं, मनुस्मृति, देन पराशर स्मृति, नारद स्मृति, देन दर्शन शास्त्र आते हैं, 6 दर्शन, फिलॉसफी। अब आप देखिए, जहां पहले फिलॉसफी का नामो निशान नहीं था, मैंने 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी पे लेक्चर लिए हैं, वहां पे एक एक दर्शन शास्त्र समझा दिया, इन्फेरेंस, एक्सपीरियंस क्या होता है, सेंसेस को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इंसान के नेचर के बारे में, मीमांस दर्शन, वेदांत, संख्य फिलॉसफी, मैथ्स आ गई, संख्य फिलॉसफी, योग, वैशेषिका और न्याय। 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी जो हम दुनिया को बताते हैं। तो लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं, देख लो सब लिखा हुआ, एवरीथिंग इज रिटन, सब है ये। वेदंगाज आते हैं, दिन शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, निरुक्त हो गया, व्याकरण हो गया, ज्योतिष हो गया, चंद हो गया, उपवेद आते, आगमाज आते हैं, और ये फर्दर सब डिवाइडेड है। तो ढेर सारे स्क्रिप्चर्स हमको हिंदुइज्म में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। बहुत लोगों को लगता है देवी देवताओं का क्या अर्थ है। भगवान का कंसेप्ट ये नहीं है कि कोई मूर्ति है, ये यहां पे भगवान, आप पूजा क्यों करते हैं? मन की शांति के लिए। जब आपका मन शांत होगा तभी आप उस यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे। हिंदुइज्म में सबसे बड़ी बात यह है कि हर चीज एक स्टोरी से रिलेटेड है। आप जब कहानियां सुनते हो, जब मूवी देखते हो, तो आपको बड़ा एक्साइटमेंट होता है। तो जब आप मूवी देखोगे, जब आप स्टोरीज के फॉर्म में कोई चीज सुनोगे, तो आप अगेन आगे जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको वो चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन अगर बहुत ही टेक्निकल भाषा में समझा दिया तो नहीं समझ में आएगी। भगवानों का यहां से यही है कि आप ध्यान कर सको, आप शांति में बैठ के एकदम लीन हो जाओ। कहते हैं ना कि मंदिर में जैसे मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। आप जब मंदिर में जाओगे, और स्पेशली जो भगवान, जैसे भगवान जो भोलेनाथ हैं, वो तो पहाड़ों पे बसे हैं। नेचर, जब आप पहाड़ों पे जाओगे ऑलरेडी एक्सटेसी, निर्वाण वो होने लगता है, ऊपर से भगवान। तो वही मैं बता रहा हूं कि यहां पे भगवान का मतलब है पूजा, स्मरण का मतलब है मन की शांति। और जब मन की शांति होगी ना, तो चीजें एकदम सॉर्ट आउट होने लगती है। जब आप एक काम इंसान कुछ भी कर सकता है बिल्कुल शांति से, आप सारी प्रॉब्लम पे सब कुछ कंट्रोल, वो सब हाथ में, आपके हाथ में है। जैसे ना कि जब आप गाड़ी एकदम स्टेबल चलाते हो तो स्टीयरिंग हाथ आपके हाथ में है, लेकिन अगर आप बहुत तेज चलाते हो तो दिक्कत हो सकती है। तो अगर बात करते हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं, लेकिन ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब आप ये समझो कि अगर मैं इससे साइंस से रिलेट करूं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो ब्रह्म, विष्णु, महेश, ठीक है, ब्रह्म जिन्होंने इस दुनिया को बनाया है, सब इनकी नाभि से निकले, सर से ब्राह्मण निकले। देन जैसे जैसे नीचे आते हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 डिवीजन। विष्णु जो प्रिजर्वर हैं, प्रोटेक्ट हैं, एक ने बनाया, एक प्रोटेक्ट करेगा। अब इस दुनिया को प्रोटेक्ट, अब आप देखिए, इसको रिलेट करिए, इस दुनिया को प्रोटेक्ट हम ही करेंगे। विष्णु का जो जीवन है वो एक आम इंसान का जीवन है। विष्णु टाइम को दिखाते हैं। लक्ष्मी विष्णु जी की कंसॉर्ट है, वो उनकी पूजा करती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वक्त को पार पा लिया है। शेषनाग यहां पे टाइम है, वक्त है। तो विष्णु बेसिकली ही इज द प्रिजर्वर। और विष्णु का जो जीवन है, विष्णु के 10 अवतार थे। अब ये देखिए 4:3:2:1 मैथ्स के हिसाब से देखें, मैथ्स कहते हैं उस समय डिस्कवर नहीं हुई थी, तो इतना सब स्ट्रक्चर्ड कैसे है? 4:3:2:1। सतयुग में विष्णु के 4 अवतार थे और गाय के भी 4 पैर थे। दया, तप, शौच, सत्य, धर्म के 4 पैर। धर्म को यहां पे गाय से दर्शाया गया है। अब एक एक युग में एक एक पैर गायब होता जाएगा। फिर आया त्रेता युग, विष्णु के 3 अवतार, जब रामायण लिखी गई एक पैर गायब हुआ। देन आया आपका द्वापर युग, जब महाभारत लिखी गई 2 पैर गायब हो गए। और फाइनली आपका है कलयुग, जहां पे 3 पैर गायब हो चुके, खाली सत्य बचा है। और अब विष्णु का एक ही अवतार बाकी है, कौन सा? कालकी। तो ये सब स्ट्रक्चर्ड है। हिंदुइज्म ये भी बोलता है कि भगवान कोई भी हो सकता है, जो बुद्धिज्म कहता है। अभी हम बालक की, देखिए बहुत सारे धर्मों की बात करनी है, तो मैं यहां पे आपको सारे धर्मों के बता के, फिर मतलब जो एक एक धर्म है उनको बता के आगे बढ़ जाऊंगा।
क्योंकि अभी आगे बहुत सारे धर्म आने हैं। देन देवी, देन आपका ब्रह्म, विष्णु, शिव, भगवान शिव जो यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। किसी भी चीज को रिक्रिएट करने के लिए यू हैव टू डिस्ट्रॉय इट। शिव का तांडव। देन देवी जो धर्म को रिस्टोर करती हैं। देन लक्ष्मी, देन सरस्वती। सब हमें देखते हैं कि दीज आर दी हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस एंड वी वर्शिप देम। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, देखिए हमारा जो नया ऐप है स्टडी ग्लोज लर्निंग ऐप, यू हैव टू डाउनलोड दैट। आपको उस ऐप को डाउनलोड करना है, स्टडी ग्लोज लर्निंग ऐप, वो हमारा नया ऐप है। और उस ऐप पे आप जाइए और हमारे सारे कोर्सेज पे 20% ऑफ है। ये सेल आज तक ही वैलिड है, मॉनसून सेल है। बहुत ही सस्ते में दोस्तों हमने कोर्स निकाले, तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, ठीक है। तो हिंदुइज्म होली बुक्स की बात करते हैं। वेद हैं, चलिए तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, देन उपनिषद, भागवत गीता, 18 पुराण, रामायण और महाभारत, ये सब संस्कृत में। संस्कृत इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। अब हिंदुइज्म वर्सेस बुद्धिज्म, बुद्धिज्म भी एक तरीके से देखिए टीचिंग्स काफी ज्यादा सिमिलर हैं, टीचिंग्स बहुत ज्यादा। हिंदुइज्म बुद्धिज्म की भी टीचिंग्स काफी सिमिलर है, कुछ पैमानों पे डिफरेंस है, बहुत सिमिलैरिटीज है। मैंने बताया ना कि हिंदुइज्म, भारत से जितने धर्म निकले आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज मिलेंगी। हर कोई री इनकारनेशन, कर्म, दोनों ही धर्म इसमें बिलीव करते हैं। पाथ टू सैल्वेशन क्या होगा? एनलाइटनमेंट। हिंदुइज्म भी शांति की बात करता है, बुद्धिज्म भी बिल्कुल शांति की बात करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है बुद्धिज्म इक्वालिटी की बात करता है। बुद्धिज्म कास्ट को रिजेक्ट करता है और रिचुअल्स को भी। हिंदुइज्म भी करता है लेकिन उसका एक तबका, अद्वैत वेदांत। क्योंकि वैदिक पीरियड में डिवीजन तो हुए, हर धर्म में कुछ बुराइयां होती, कुछ अच्छाइयां होती हैं, याद रखिएगा। सो द प्रीस्टहुड एंड द गॉड्स, इसमें बहुत, लेकिन वही है ना कि इसका एक इंटरप्रिटेशन है। प्रॉब्लम यह है कि हम इंटरप्रिटेशन पे नहीं जाते हैं, हम चीजों से ज्यादा अटैच हो जाते हैं, वस्तुओं से ज्यादा अटैच हो जाते हैं। उसका असली मतलब क्या है यह हम भूल जाते हैं। हमको असली मतलब जानना है कि वो है तो क्यों है, सिर्फ वो है, हम उसी से अटैच हो गए। आपके साथ, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके साथ जो आपकी संगिनी है या जो जिसके साथ भी आप अटैच हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो वो बस है, दैट्स इट। इसीलिए झगड़े होते हैं कि तुम हो तो ये क्यों नहीं कर रही हो। अरे वो है क्यों, उसका उद्देश्य क्या है, अगर आप ये समझ लो उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, तो या तो आप जाओगे ही नहीं रिलेशनशिप में, या जाओगे भी तो बहुत ही शांत रहोगे। 4 सेक्ट्स होते हैं बेसिकली हिंदुइज्म में, मोटे मोटे तौर पे। शैविज्म जो कि भगवान शिव को फॉलो करते हैं, वैष्णविज्म जो कि विष्णु को फॉलो करते हैं, शक्तिज्म जो कि देवी देवता, और समर्थिज्म जो कि ब्राह्मण्स और बाकी मेजर डाइटीज।